सही रास्ते में चलने के बावजूद भी, अच्छाई के काम करने के बावजूद भी कई सारे दुख और तकलीफों का सामना कर रहे हैं। आंसुओं के साथ हो सकता है आपका जीवन चल रहा होगा, कई निराशा के साथ आपका जीवन चल रहा होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप यदि किसी प्रकार का दुख, पीड़ा, तकलीफ, निराशा, बीमारी का सामना कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करने ही करता। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, साथ ही साथ परमेश्वर आपको कुछ बना रहा है। आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन के कई सारे प्रश्न का उत्तर परमेश्वर आपको देगा। आज ये वचन बहुत सारे लोगों को आशीषित कर रहा है। आइए, आज का जो मनन का विषय है वो है परीक्षाओं में आनंदित रहना और आनंदित होना। एक वचन मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं जो कि याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 2 आयत मैं आपके सम्मुख में पढ़ दे रहा हूं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हो सकता है ये परीक्षा आपको सताने वाला होगा, हो सकता है ये परीक्षा आपके जीवन में कोई बीमारी लेके आएगा, हो सकता है ये परीक्षा आप अच्छे होने के बावजूद भी लोगों के द्वारा ताड़ना मिलेगा, प्रताड़ित किया जाएगा, हो सकता है ये परीक्षा आपके जीवन के काम को होते होते रोक रहा होगा, आपके भविष्य में रुकावट हो रहा होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो। आपको लग रहा होगा कि कैसे ये हो सकता है, क्या कोई व्यक्ति दुख में जा रहा है, बीमारी में जा रहा है, निराशा में जा रहा है, कैसे आनंदित हो सकता है? मेरे प्यारों, वो व्यक्ति निश्चय आनंदित हो सकता है। आज के वचन के द्वारा मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कैसे एक व्यक्ति गंभीर परीक्षा में जाते हुए भी प्रभु में आनंदित हो सकता है। एक मसीह जीवन वो नहीं है जो खुशी के समय ही आनंदित होना, परंतु एक मसीह जीवन वो है जो हर परिस्थिति में, हर बातों में प्रभु के साथ आनंदित होना। इसीलिए आइए मैं आपके सम्मुख में एक वचन रखना चाहता हूं, कैसे हम इस सारे बातों में आनंदित रहे, परीक्षाओं के समय हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। सबसे पहला मेरे साथ एक वचन पढ़ सकते हैं जो कि 2 कोरिन्थियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन में पाया जाता है। 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 18 नंबर वचन मैं आपके सम्मुख में पढ़ दे रहा हूं। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी हुई वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। प्रेरित पौलुस कहते हैं हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। यदि आप अपनी परीक्षा में आनंदित रहना चाहते हैं और दुख पीड़ा में भी यदि प्रभु के साथ में खुशी में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके देखने की नजरिया को बदलना पड़ेगा। जब तक आप जो सामने वर्तमान में उसे जो हो रहा है यदि आप उसे ही देखते रहेंगे, आप कभी भी आनंदित नहीं रह सकते। आप फिर से उसी आपके दुख में ही आप घुल जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारों, यदि आप अपने देखने की नजरिया को बदल देते हैं, यदि आपकी नजरिया उस दुख की ओर नहीं परंतु उसके पीछे खड़े होने वाले मेरे खुदा की ओर देखते हैं, आपकी नजरिया उस बीमारी की ओर नहीं लेकिन उसके पीछे खड़े हुए मेरे यीशु की ओर देखते हैं, यदि आपकी नजरिया उस गरीबी की ओर नहीं परंतु उसके पीछे आने वाले आशीष की ओर देखते हैं, आपकी नजरिया यदि बदल जाता है, आप हर परिस्थिति में प्रभु के साथ में आनंदित रह सकते हैं। आपको मालूम है बाइबल में आयुब नाम के व्यक्ति है जिसके बारे में परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दिया कि उसके बाल बच्चे, उसके संतान को शैतान ने मार दिया और उसके धन संपत्ति समाप्त हो गया, उसकी शरीर की खूबसूरती समाप्त हो गई। उसकी धर्मपत्नी आके कहती है आयुब, उसकी धर्मपत्नी आके कहती है आयुब,
सब कुछ तो चले गया, अब क्यों उस परमेश्वर को नहीं कोस रहा है? उस परमेश्वर को कोस। फिर भी अय्यूब कहता है जिसने दिया उसने लिया, क्योंकि उसकी पत्नी की दृष्टिकोण कुछ और था, अय्यूब का दृष्टिकोण कुछ और था। मेरे प्यारो, अय्यूब देख पा रहा था कि परमेश्वर देने वाला भी है और परमेश्वर लेने वाला भी है, लेकिन उसकी पत्नी देख पा रही थी कि परमेश्वर केवल लेता है और देता नहीं है। मेरे प्यारो, इसीलिए अपने पीड़ा में भी वो प्रभु के साथ आनंदित रहने पाया और खुशी में रहने पाया। मेरे प्यारो, दूसरी बात है हम कैसे अपने दुख के समय में आनंदित रह सकते हैं। दूसरा वचन जो है वो याकूब के पत्री 4 अध्याय उसका 8 आयत में लिखा गया है। याकूब के पत्री 4 अध्याय 8 अध्याय में लिखा गया है, 8 आयत में लिखा गया है, परमेश्वर के निकट आओ तो वहां भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषितों लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। मेरे प्यारो, दूसरी बात जो है, आपके जीवन में जब दुख, पीड़ाएं, कठिनाई आती है, जितना हो सके उतना आप प्रभु के पास में आइए। परमेश्वर के निकट आओ तो वहां भी तुम्हारे निकट आएगा। जैसे जैसे आप प्रभु के निकट में आएंगे, आपके दुख आनंद में बदल जाएगा, आपके आंसू खुशी में बदल जाएगा, आपके पीड़ाएं सुकून में बदल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों, दूसरी बात है हम प्रभु के निकट आए, ना कि प्रभु से दूर भागे कि मेरे जीवन में ये समस्या है मैं दूर भागता हूं। नहीं, दूर भागने की बात नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है कि उसके निकट आओ, वहां भी तुम्हारे निकट आएगा। तीसरा वचन है जो कि इब्रानी के पत्री उसका 12 अध्याय उसका 2 आयत में पाया जाता है। इब्रानी 12 उसका 2, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। आमीन। मेरे प्यारों, तीसरी जो बात है कैसे हम अपनी परीक्षाओं में आनंद रह सकते हैं, वो है सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहने के द्वारा। आपको बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है। आज यदि ये वचन सुन रहे हैं तो आप एक मानव भाव से ना सुनिए, आप एक आत्मा के भाव से सुनिए, परमेश्वर की आत्मा के भाव से सुनिए। आपको बुलाने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई मानव नहीं है। आपको बुलाने वाला स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु यीशु मसीह है। और उसके वचन में लिखा है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अगर प्रभु आपके साथ में है मेरे प्यारो, यदि आप उसकी ओर ताक रहे हैं, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपके जीवन खुशी से भर जाएगा। चाहे जितना भी पीड़ा क्यों ना हो, चाहे जितना भी तकलीफ क्यों ना हो, आपको उस खुदा के चरण में आनंद की भरपूरी ही मिला जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारो, हर परिस्थिति में किसी मनुष्य को ना ताके लेकिन खुदा को ताके। जिस प्रकार भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मेरे प्यारो, आपकी आंखें संसार के ऊपर नहीं, आपकी आंखें संसारिक व्यक्ति के ऊपर नहीं, आपकी आंखें किसी वस्तु पर नहीं, आपकी आंखें केवल यीशु की ओर ताकते रहना चाहिए, क्योंकि वही हमारा विश्वास का करता है, वही हमें सिद्ध करने वाला है, वही हमें आनंद देने वाला है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वो आनंद नहीं देता जो संसार देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं। मेरे प्यारो, परीक्षा में भी आनंदित ऐसे रह सकते हैं यीशु की ओर ताकते रहने के द्वारा। चौथा जो बात है वो है गलातियों के पत्री उसका 6 अध्याय उसका 2 आयत में पाया जाता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मेरे प्यारो, चौथा जो बात है कैसे हम अपनी परीक्षाओं में आनंदित रह सकते हैं, वो है एक दूसरे का भार उठाना। एक दूसरे का भार उठाना मतलब एक दूसरे से अपनी प्रार्थना का साझा करना। जब तक आप यदि अपनी विनती को दूसरे के पास में साझा नहीं करेंगे, दूसरा कैसे प्रार्थना करेगा? हाँ, आपको तो निश्चय प्रार्थना करना ही है, साथ ही साथ आप अपने उस प्रभु के लोगों को दे सकते हैं जो आपके लिए बड़े बोझ के साथ में, बड़े आंसुओं के साथ में, बड़े बोझ के साथ में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारों, आपको मालूम है जब अय्यूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनके मित्रों का पीड़ा को दूर किया है। इसी प्रकार बाइबल में कहता है धार्मिक जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसीलिए अपने प्रार्थनाओं को प्रभु के लोगों को दे ताकि वह आपके लिए प्रार्थना करे और खुदा आपको उस
उस परीक्षा में भी आनंदित रखने पाए। मेरे प्यारों, इस प्रकार हम अपनी परीक्षाओं में भी आनंदित रह सकते हैं। पांचवा और अंतिम जो बात है, इसे याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा गया है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 4 आयत में लिखा गया। मैं 3 से पढ़ रहा। यहाँ जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। मेरे प्यारों, परीक्षा को आप सताओ ना समझे, परीक्षा को आप परमेश्वर का तिरस्कार ना समझे, लेकिन कई बार परमेश्वर हमें इस परिस्थिति में डाल करके हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है, हमें एक अवसर देता है कि हम आत्मिकता में और पवित्रता में बढ़े बोलकर। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कमी को दूर करना चाहता है, जो आपको पवित्रता में रुकावट करता है, जो आपको प्रार्थना में रुकावट करता है, जो आपको प्रभु के पास आने में रुकावट करता है। इसीलिए मेरे प्यारों, कई बार परमेश्वर हमें इस मार्ग से होके लेके चलता है, जिस मार्ग में हमें पीड़ा होता है, जिस मार्ग से हमें दुख होता है, जिस मार्ग से हमें तकलीफ होता है। इसीलिए क्योंकि वो चाहता है कि हम पूरी सिद्ध हो जाए, हम पूरी रीति से परमेश्वर में बढ़ने पाए, एक मैच्योर व्यक्ति हो जाए और परमेश्वर के उस महान आनंद को पाने पाए। जब आप एक बार पूरी रीति से सिद्ध हो जाते हैं, कोई दुख, कोई गुनाह, कोई तकलीफ आपको कुछ नहीं कर सकता। प्रेरित पौलुस कहता है, हमें कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हमें कौन मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या गरीबी, क्या जोखिम, क्या नंगाई, क्या तलवार? कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। क्यों ये स्टेटमेंट कहता है? क्योंकि उनसे मालूम है उसने सारे बातों में, सारे दुख में आनंदित होकर के उसने एक सिद्धता की ओर बढ़ चुका था। हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर हमें परीक्षा देकर हमें एक अवसर देता है कि हम और भी सिद्धता की ओर बढ़े बोलकर। इसीलिए हर बात में प्रभु के साथ में आनंदित रहे। परमेश्वर निश्चय आपके आंखों से आंसू को पोंछेगा। निश्चय परमेश्वर फिर से आपको खड़ा करेगा और एक दिन आप प्रभु के राज्य के